दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइट विजिट में। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ब्लैंक पेपर देख के मत सोचना कुछ नॉलेज नहीं मिलने वाला है। आज आपको काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। आज आपके लिए इंटरव्यू क्वेश्चन में लेके आया हूँ जो प्रैक्टिकल नॉलेज आपके लिए रहेगा। एक दो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, बाकी हम करेंगे कि क्या रीज़न होते हैं जो बिल्डिंग्स हमारी होते हैं, घर होते हैं, कोलैप्स होने का रीज़न क्या होता है, और मिनिमम सीमेंट हम कितना यूज़ करना चाहिए, मैक्सिमम कितना करना चाहिए, फ्लाई एश का क्या है क्या नहीं। और अगर हम बात करें जो ग्रेड होते हैं सीमेंट के, ओपीसी के हो गए या पीपीसी के हो गए, वो सब चीज़ें आज इस वीडियो में बात करेंगे। फुल प्रैक्टिकल नॉलेज होगा, आपको वीडियो कंप्लीट देखनी पड़ेगी अगर नॉलेज चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किससे, वो करते हैं हम मिनिमम सीमेंट जो हमें यूज़ करना होता है, जो आईएस कोड हमारा कहता है जो मिनिमम सीमेंट कंटेंट आपका होना चाहिए वो होना चाहिए 300 से 360 kg पर एम क्यूब। और अगर हम मैक्सिमम कंटेंट की बात करें कि एक एम क्यूब मतलब एक एम क्यूब कॉन्क्रीट होता है जो, उसमें मिनिमम कम से कम आपको 300 kg तो डालना ही डालना है, फिर 360 तक हो जाता है, डिपेंड करता है ग्रेड पे। और जो मैक्सिमम रहता है हमारा, मैक्सिमम आपको कितना डालना होता है 450 kg, इससे ज़्यादा नहीं डालना। डाला जाता है लेकिन जब डिज़ाइन किए जाते हैं उस हिसाब से, लेकिन इससे ज़्यादा आपको कंक्रीट में जो सीमेंट होगा देखने को कम मिलेगा, क्योंकि उसमें ऐड कर दी जाती है फ्लाई ऐश वगैरह। मैं आगे आपको बताऊंगा अभी। अगर ग्रेड के हिसाब से मैं पकड़ के चलो, ठीक है, ग्रेड के हिसाब से बताता हूँ। M15 हमारा मोस्टली जो ग्रेड यूज़ किए जाते हैं, M15 M20। थोड़ी वीडियो लंबी होगी, स्लो बना रहा हूँ इसलिए आपको। 25 M30 M35। अगले क्वेश्चन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, लेकिन इसको मिस मत करना। ये पहले ग्रेड देख लो, नोट कर लो इसको, ये काम आएंगे आपके कोई भी एग्ज़ाम होंगे या इंटरव्यू क्वेश्चन होंगे वहाँ काम आएंगे। तो M15 का 250 से 300 तक, ये आपको हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, लेकिन यहाँ बता देता हूँ kg पर एम क्यूब। ओके। फिर M20 हो गया 280 से 330 तक, क्लियर। फिर हो गया M25 का 310 से 360, फिर 340 से 390 30 का, और फिर 35 का 360 से 420, और M40 का कुछ होता है 380 से शायद 450 होता है। ये आईएस कोड पे भी आप चेक कर सकते हो। 45 और 55 का 400 टू 450 जो 450। अगर मैं बात करूं मोस्टली मैक्सिमम ग्रेड यूज़ किया गया है, आईएस कोड जो कहता है 55 से 65 तक यूज़ किया गया। बाकी उसके बाद डिज़ाइन मिक्स होते हैं, कुछ चीज़ें टेस्ट किए जाते हैं, फिर वो सब चीज़ें नोट्स करके किया जाता है। और एक चीज़ नोट इसमें लिखना, जो आपको इंटरव्यू में एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो अगर हम फ्लाई ऐश यूज़ करते हैं किसी भी कंक्रीट उसमें कंक्रीट में जहाँ उसमें, तो 35% जो होता है हमारा, 35% डिक्रीज़ हो जाता है सीमेंट का यूसेज। अगर हम फ्लाई ऐश किसी भी कंक्रीट एक एम क्यूब में हम फ्लाई ऐश यूज़ कर रहे हैं तो 35% हमें सीमेंट उसमें कम डालना पड़ेगा, हमारा खर्चा काफ़ी कम हो जाता है। तो इसी में से एक क्वेश्चन और निकलता है कि फ्लाई ऐश यूज़ करने का क्या फ़ायदा होता है, हमें यूज़ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, वो आता है फ्लाई ऐश। ओके। तो फ्लाई ऐश यूज़ करने से काफ़ी चीज़ें होती हैं। मैं इसके ये जो एक इंटरव्यू था, एक हमारा स्टूडेंट था पटेल में, गैमन में, इन दो कंपनी में क्वेश्चन पूछा गया था कि फ्लाई ऐश जो यूज़ करते हो आप, उसके क्या फ़ायदे आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहली चीज़, जो हमारा कंक्रीट होता है, हमारा स्काई स्कैल्पर है या कोई भी बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन है, तो जो हमारा पंप यूज़ किया जाता है, ठीक है, बूम प्लेसर हो गया या टीएम हो गया, तो टीएम में हमारा मटेरियल शिफ्ट किया जाता है, बूम प्लेसर उसको कंक्रीट पोरिंग कर देते हैं। तो उस दौरान क्या होता है, कंक्रीट जो जाम होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। कि क्या होता है, जो पाइप होती है उसमें कंक्रीट फंस जाता है, लेकिन अगर फ्लाई ऐश उसमें यूज़ की गई है तो काफ़ी अच्छा वर्केबल रो रहता है, कंक्रीटिंग करने में बड़ी आसानी रहती है। एक वाटर रेशो आपको कम डालनी पड़ती है, मतलब पानी ज़्यादा यूज़ नहीं करना पड़ता। अगर आप फ्लाई ऐश यूज़ करोगे, वर्केबल कंक्रीट रहता है, इतना उसमें आपको क्या बोलते हैं, पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उससे क्या होता है, पानी कम डालेंगे तो स्ट्रेंथ हमारी इंक्रीज़ होती है और हीट ऑफ हाइड्रेशन भी कम होती है। एक केमिकल प्रोसेस होता है, जब सीमेंट में
जब पानी मिलाया जाता है तो हाइड्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, मतलब एक केमिकल रिएक्शन होती है जिसकी वजह से ही स्ट्रेंथ वो हार्डन होता है। तो जो हीट ऑफ हाइड्रेशन वो कम होगी, उसकी वजह से क्या होता है, क्रैक्स काफ़ी कम देखने को मिलते हैं किसमें, जहाँ फ्लाई है यूज़ की होती है। लो परमिएबल होता है, मतलब आपका होगा क्या, पानी जो होता है मतलब कंक्रीट में पोरस कम होगा तो छत वगैरह लीकेज की या कोई भी कंक्रीट लीकेज के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं, लो परमिएबल हो जाता है। फिर इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, बेसिक पॉइंट था, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अभी ये क्वेश्चन था कि बिल्डिंग कोलैप्स कैसी होती हैं, क्यों, क्या रीज़न होता है बिल्डिंग कोलैप्स का। तो बिल्डिंग जो कोलैप्स होने के रीज़न होते हैं, मेन जो होती है वो उसकी होती है फुटिंग। अगर जो फुटिंग है वो प्रॉपर नहीं होगी, मतलब मेनली जो बिल्डिंग देखी गई है फेल होने की वो फुटिंग की वजह से ही। ऐसे तो काफ़ी रीज़न होते हैं, अर्थक्वेक आ गया, कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ हो गई, कुछ भी हो गया तो उससे होते हैं, लेकिन फुटिंग अगर आपकी, मतलब देखो एक मैंने फेलियर देखा था, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, बाकी काफ़ी रीज़न होते हैं। ये कॉलम था, पंचिंग शेड से क्या होगा, मतलब उसको ये जो थिकनेस थी वो काफ़ी कम थी, 4 या 5 इंच कुछ थी। तो ये कॉलम जो था इस पर जब लोड पड़ा वो उसको फुटिंग को मतलब इधर से क्रैक आए और कॉलम ये मतलब ये चीज़ टूटी गई, उसकी वजह से क्या हुआ, सेटलमेंट हुई पूरे घर में क्रैक्स और वो गिरने की हालात में हो गया था। तो इसलिए फुटिंग क्या आपको प्रॉपर ट्रेपेजोइडल देनी है और उसकी प्रॉपर डेप्थ, उसकी बिटने पूरा, मतलब उसको आर्किटेक्ट स्ट्रक्चर इंजीनियर से आपको पूरा डिज़ाइन करवा के करवाना है। तो बिल्डिंग क्लैप्स होने के अगर कोई रीज़न पूछे तो मोस्टली आपको क्या कहना है कि आपकी जो फुटिंग होती है, क्योंकि आदमी गिरेगा जब उसके पाँव वीक हो जाएंगे, तो मेनली वही है, फुटिंग हमारी जब वीक होगी तो बिल्डिंग क्लैप्स होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन था जो ग्रेड होते हैं, आप देखते हो 33 ग्रेड देखने को मिलता है कंक्रीट का, 43, 53, ये क्या होते हैं 43, 53। बाकी जो हमारा पीपीसी सीमेंट है उसका ऐसे मेंशन तो नहीं होता, लेकिन 33 ग्रेड ही मोस्टली देखने को मिलता है, बोलते हैं कि पीपीसी सीमेंट का 33 ग्रेड ही होता है। तो ये जो ग्रेड हैं ओपीसी के, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के 33, 43, 53, ये क्या है, ये हैं उसकी जो मैक्सिमम कंप्रेशन स्ट्रेंथ होती है, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 28 दिन के अंदर। मतलब एक क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, लगा लो एक क्यूब बनाए कंक्रीट के, मतलब सीमेंट के, कोई 100 क्यूब बना लिए, उनको 28 दिन तक रखा जाता है, क्यूरिंग की जाती है, फिर उनका टेस्ट किया जाता है। तो वो जितनी स्ट्रेंथ देते हैं, वो सीमेंट जितनी स्ट्रेंथ दे रहा है वो उसका ग्रेड कहलाता है। तो 33 जो है वो उसका ग्रेड है, 43 उसका ग्रेड है, 53 उसका ग्रेड। और कहाँ पे 33 यूज़ किया जाता है, कहाँ पे 43, इस पर काफ़ी वीडियोज़ हैं। और कहाँ पे पीपीसी, अगर इसी वीडियो में मेंशन करूँ, पीपीसी आपको प्लास्टर वगैरह में यूज़ करना है, जहाँ क्रैक्स आने के चांसेस कहाँ वहाँ आपको करना है, और जहाँ लोड बेरिंग की बात होगी वहाँ 43 और 33 ग्रेड आपको यूज़ करना है। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा इस वीडियो में, आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज इसमें मिला होगा, कुछ चीज़ें सीखने को मिली होंगी। ऐसी वीडियोस आपके लिए हम लाते रहें। कल टनल पे वीडियो आएगी, परसों आपकी कंक्रीट के जितने टेस्ट होते हैं सब पे वीडियो आ चुकी हैं, ये सब चैनल पे अवेलेबल है, लेकिन फिर से आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, फिर से आपके लिए वीडियो ला रहा हूँ, एक नए नए लेक्चर्स बना रहा हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी होती हैं लेकिन उसमें सीखने को भी उतना ज़्यादा आपको मिलता है। थैंक यू गाइस।